सारी सुविधाएं हमको हमारे ही जिले में मिल जाए तो मैं पटना क्यों जाऊंगा काम करने। तो सर आप प्रैक्टिस वगैरह और जो गाना वगैरह गायन होता है इसका प्रैक्टिस क्या पटना जाते हैं? जी मैं पटना ही रहता हूँ प्रॉपर, क्योंकि हाँ मैं पटना ही रहता हूँ प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ भाई कि अगर स्थानीय कलाकार है, ठीक है, आप मौका देते हैं, कुछ स्थानीय कलाकार इसलिए भी होता है कि जो खोरी के सीओ साहब होते हैं उनके ऊपर होता है डिपेंड। कुछ लोग का कहना है जिले के कोऑर्डिनेटर जो कला संस्कृति विभाग के हैं उनके ऊपर होता है डिपेंड। तो भैया किसी के ऊपर डिपेंड होता है। आप कम से कम विज्ञप्ति निकालो ना कि हम बड़े लेवल के लोगों को जब यहाँ लाने का प्रयास करें तो कम से कम स्थानीय कलाकारों को एक विज्ञप्ति निकाली कि आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को हवा से आता है और हवा में उड़ के चला जाता है। अब पैसा तो खैर हमको जैसा पता चला है और आता ही होगा, गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं है कि सब क्षेत्र में आ रहा है, तो कला के क्षेत्र में भी पैसा आता होगा, लाखों करोड़ों रुपया हर जी के रहे वादा दिखा एक बार जिता के, दिखा दे 370 हटा के, कश्मीर में भी तिरंगा फहरा के। नमस्कार, जोहार, मैं उपेंद्र यादव, आप देख रहे हैं खबर हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चतरा ज़िला के सूर्य मंदिर के बगल में। यहाँ पर कुछ फिल्म का शूटिंग चल रहा है, आप हमारे कैमरा के पीछे देख रहे होंगे। तो आज इन कलाकारों से हम आपको मिलाएंगे कि इनको कितना सरकारी लाभ प्राप्त हो रहा है और किन किन सरकारी चीज़ें इन्हें मुहैया कराई जा रही है। आज कलाकारों से हम बात कराएंगे कि इनको क्या क्या सुविधा मिल रही है। आइए हम मिलवाते हैं इन लोगों से। भैया नमस्कार। नमस्कार, प्रवीण दुबे मेरा नाम है। सबसे पहले खबर हिंद को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप हमारा इंटरव्यू लेने आज आए हैं। धन्यवाद। किस चीज़ का यहाँ शूटिंग चल रहा है इसको जानने और समझने के लिए हम आपके पास अभी आए गाड़ी से उतर करके, और ये जानना चाह रहे हैं किस चीज़ का शूटिंग चल रहा था अभी। देखिए अभी हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़न अभी बोलबम का चल रहा है, बाबा धाम का। जी। तो अभी हम लोग बोलबम का शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा। और सबसे पहले हम लोग बहुत सारे एल्बम अभी तक किए हुए हैं, लेकिन हम लोग का सबसे पहले शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि जिस क्षेत्र के हम हैं उस क्षेत्र को चीज़ों को हम लोग आगे दिखाएं, लोगों को दिखाएं, बड़े स्तर पर इसको लेके जाएं, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जैसा कि हमारा जो क्षेत्र है, जिस ज़िले से हम आते हैं, चतरा ज़िला हमारा है, उसी ज़िले में हम आज शूटिंग कर रहे हैं। सर इसके लिए और जैसे आप शूटिंग कर रहे हैं, ये खर्च वगैरह इसमें बहुत सारा रकम लगता होगा आप लोग? जी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। देख रहे हैं कैमरा वगैरह तो बहुत महंगा आप लोग कैमरा रखे हुए हैं, तो इसका खर्च आप लोग कहाँ से वहन करते हैं? देखिए इसका खर्च सबसे पहले क्या है कि शुरुआत में बहुत सारे कलाकारों को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लोगों को अपने पैकेट से। और ये कलाकारी ऐसा चीज़ है ना कि एक बार आप इसमें संलिप्त हो जाते हैं तो आपको इससे उभरने का या बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ कंपनियां होती हैं जो सपोर्ट करती हैं। जैसे आज मैं आपको बता दूं कि आज जो मेरी शूटिंग हो रही है MS फिल्म प्रोडक्शन हाउस, जो चतरा का ही है, अपना कंपनी है बहुत बढ़िया, जिसके डायरेक्टर संतन लाल साहू जी हैं। अच्छा। उनके सौजन्य से, उनके माध्यम से आज ये शूटिंग चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, अभी शूटिंग का दृश्य देख ही रहे थे आप कुछ देर पहले। तो अभी वो शूटिंग चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडियो खोले हुए हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एकता सबसे बड़ी यहाँ पे एकता की कमी है, हमने जो अभी तक देखा है। क्योंकि देखिए अगर सारी सुविधाएं हमको हमारे ही ज़िले में मिल जाए तो मैं पटना क्यों जाऊँगा काम करने। तो सर आप प्रैक्टिस वगैरह और जो गाना वगैरह गायन होता है इसका प्रैक्टिस के लिए आप पटना जाते हैं? जी मैं पटना ही रहता हूँ प्रॉपर, क्योंकि हाँ मैं पटना ही रहता हूँ प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, आप जब आज पूछ रहे हैं तो आपको बोलना पड़ रहा है कि हमारे क्या हर एक राज्य में कला संस्कृति विभाग का एक मंत्रालय होता है, आपको भी पता है। यहाँ भी है। तो वहाँ से बहुत सारे रकम, बहुत सारे पैसे आते हैं कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए, कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखते होंगे हमारे क्षेत्र में एक इटखोरी महोत्सव होता है जी, राजकीय महोत्सव है। उसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया। बहुत सारे राज्य में ऐसे महोत्सव होते हैं, हजारीबाग में भी होता है, कोणार्क, पता नहीं क्या क्या कुछ। चतरा में ही दो तरह का होता है, बड़े पैमाने पे होती है। राजकीय महोत्सव जो इटखोरी होता है वो होता है, और एक दूसरा है कोलेश्वरी महोत्सव। तो इससे साफ पता चलता है कि कलाकारों के लिए जो है हमारी सरकार बहुत आगे, बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहती है। लेकिन बीच में होता है ना, कुछ लोग, कुछ तथाकथित लोग कि हम ये हैं वो हैं, ऐसे लोग बीच में आके ना कलाकारों को आगे बढ़ने में, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे कि कला संस्कृति विभाग ने हमारे ही ज़िले को, मैं आपको फिलहाल की बात बता रहा हूँ, हमारे ज़िले में बहुत सारी राशियाँ दी हैं। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। तो वो जो दिया है राशि, उसके बारे में बहुत लोगों को विज्ञापन भी नहीं मिला है। अरे कम से कम हमारे ज़िले में काम हो रहा है, हमारे ज़िले में कुछ आवंटित हो रहा है, सरकार के माध्यम से कुछ पैसे आ रहे हैं कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए, तो कम से कम इसकी अधिसूचना देनी चाहिए।
विज्ञप्ति के माध्यम से देनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर से छिपे हुए हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कलाकार कोऑर्डिनेटर को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता आप है? जानते हैं अभी कौन कोऑर्डिनेटर है? देखिए, मैं जानता हूँ, मैंने बड़ा नाम भी सुना है, शायद प्रकाश जी है ना, प्रकाश जी है शायद, तो वो प्रकाश लाला जी हैं, बड़ा अच्छा नाम। सिन्हा, हाँ। अच्छा, सिन्हा जी हैं, जो भी हैं, मैं उनसे आज तक रूबरू नहीं हुआ हूं, लेकिन हाँ, मैंने ये सुना है कि वो भागीदारी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है चीज़ों में। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ का क्षेत्र का लड़का हूँ, मैं यहाँ से पटना जाके काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े लेवल पे हम लोग काम करने का कोशिश करते हैं, जैसा भी हो, कंपनी के खर्च से या अपने खर्च से, निजी खर्च से, जैसा भी हो, हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे ज़िले में जो पैसा आता है, तो मैं निवेदन करूँगा उनसे कि भैया हम सबको भी जानकारी होने तो दीजिए। भैया एक चीज में इसमें कटाश करेंगे हाँ। कि अभी कुछ दिन पूर्व हाँ। एक वर्कशॉप हुआ था हमारे जिले में। हाँ, हाँ। तो इस वर्कशॉप के तहत आप लोगों को क्या आमंत्रित नहीं किया गया, या तो फिर अगर आपको जानकारी हुई या नहीं हुई? फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे प्रकाश जी, उनको मैं जानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कहने का मतलब, जब आपको कोऑर्डिनेटर जिला में बनाया गया है तो आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए कि कौन कलाकार हमारे क्षेत्र में है, कौन किस जगह पे है, कौन क्या काम कर रहा है। अब उनका क्या है ना कि कुछ लोग जैसे नहीं होता है कि वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने हैं, तो मैं उनको देखा, इनको नहीं जानता हूँ, ऐसा। तो कम से कम ठीक है, आप मुझे मत जानो, मैं उतना बड़ा ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही जानो आप, लेकिन कहने का मतलब है कोई भी काम होता है अगर सरकार के माध्यम से, कोई भी विज्ञप्ति काम निकलना चाहिए, कम से कम लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि भैया आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ही यहाँ पे लोगों ने मुख्य बना के भेजा है कि भाई आप लोगों के कलाकारों को उठाइए, बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। तो ऐसे में क्या है ना कि आपको देखना चाहिए, आपको उसके लिए काम करना चाहिए, कलाकारों के लिए करना चाहिए काम जी। यहाँ देखते हैं कि इटखोरी महोत्सव के लिए दूर दूर से कलाकार बुलाए जाते हैं। हाँ। जबकि हमारे जिले में बात किया जाए तो एक से एक कलाकार हैं। एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, इटखोरी महोत्सव में क्या होता है ना कि अभी तक मैं आपको पूरा प्रोसीजर भी मुझे नहीं पता है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। हमको कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है मुझे कहते हुए कि यहाँ का पूरा प्रोसीजर कि इटखोरी महोत्सव में कैसे लोग जाते हैं वो तक नहीं पता है। अब पूछिए इसमें क्या गलती है, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ क्या है कि लोग कहते हैं, कुछ लोग का कहना है कि जो इटखोरी के सीओ साहब होते हैं उनके ऊपर होता है डिपेंड, कुछ लोग का कहना है जिले के कोऑर्डिनेटर जो कला संस्कृति विभाग के हैं उनके ऊपर होता है डिपेंड। तो भैया किसी के ऊपर डिपेंड होता है, आप कम से कम विज्ञप्ति निकालो ना कि हम बड़े लेवल के लोगों को जब यहाँ लाने का प्रयास करें तो कम से कम स्थानीय कलाकारों को एक विज्ञप्ति निकालिए कि आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को दिखाइए और आके काम करिए। दूसरी चीज, मैं एक और चीज आपको बताता इसका होता है सर, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। ऑडिशन होता है, ये भी मुझे पता है, आपको मैं बताता हूँ। जानकारी मुझे नहीं मिली है, विज्ञप्ति नहीं हुआ था इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, पहली चीज। मैं इस पे एक और चीज बताता हूँ। होता क्या है ना कि बड़े लेवल के कलाकारों को आप अपने राज्य में, जिले में लेके आते हैं, इटखोरी महोत्सव करवाते हैं, बड़े बड़े, कौन नहीं आया है, अनुराधा पौडवाल, पवन सिंह, सब लोग बड़े बड़े कलाकार आए हैं। अच्छा, कुमार सानू वगैरह सब लोग आए हैं। मेरा ये कहना है भाई कि अगर स्थानीय कलाकार है, ठीक है, आप मौका देते हैं। कुछ स्थानीय कलाकार इसलिए भी महोत्सव से चूक जाते हैं क्योंकि होता क्या है ना कि उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती। और कहा क्या जाता है कि आप अगर अपना गायन का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए कि आप अपने पैसे से, निजी खर्च से आप जो बजाने वाले हैं उनको लेके आइए, तभी आपको प्रोग्राम किया जाएगा। आप ही बताइए, ऑडिशन में बजाने वाले को लेके आए, फिर उसके बाद वहाँ प्रोग्राम में बजाने वाले को लेके आए, तो फिर आप बड़े लोगों को क्यों बुलाते हैं? अगर सरकार पैसा दे रही है आपको पर्याप्त, तभी तो आप बड़े लोगों को बुलाते हैं, अपने पैसे से तो बुलाते नहीं है, मिलता है। तो मेरा कहना है कि अगर आप बड़े लोगों को बुलाते हैं तो छोटे लोगों को मौका कम से कम दीजिए। कितना खर्च होगा? 15,000, 20,000। एक अगर वादक को बुला दिया जाए तो वो पूरे लोगों को बजा के चला जाएगा, सब लोगों के लिए बजाएगा वो, और 20,000 मुश्किल से लेगा। और आप लाखों लाख खर्चा कर देते हैं बड़े कलाकारों पे, तो ये कहाँ तक उचित है भैया, बताइए। जी, तो दर्शकों, आप इनका दर्द को समझ पा रहे होंगे। इनका कहना है कि आज बाहर से कलाकारों को बुला करके, ठीक है उनको बुलाना, हम मतलब कि ये गलत नहीं कह रहे हैं कि उनको बुलाया जाता है, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे तो उनसे हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ के भी कलाकार हैं जिनको मौका देना चाहिए, ताकि वो मंच पे जाएंगे तभी तो आगे के लिए अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। राज्य स्तर पर जाएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो इसके लिए हमारे भाई का कहना है, इनका दर्द छलक रहा है। ये आज अगर यहाँ इनको स्टेज मिल जाता तो कहीं ना कहीं पटना जाकर के तैयारी नहीं करते। ये भी जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर आपका घर बताया ना? बहुत, 35 किलोमीटर तमासीन क्षेत्र में मेरा घर है। वो भी एक और हाँ, मेरा कुछ नहीं, मेरा बस ये कहना है कि भाई कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो लोगों को जानकारी दीजिए। गरीब हमारे जो कलाकार हैं उनके अंदर कला है तो कला को समझिए, उनकी गरीबताई को मत देखिए आप, बिल्कुल उसके कला को समझिए। और महोत्सव होता है हमारे यहाँ तो भाई 20,000 रुपया खर्च करो ना। आप नहीं हो पाता है तो हम लोग को बोलो कि नहीं हो पा रहा है, सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से करो। हम उसके लिए फिर सोचेंगे आगे क्या करना है हम लोगों को। भी आप करने को तैयार? हम करने के लिए तैयार है भैया, क्योंकि हम गलत नहीं हैं।
हम गलत नहीं तो हम किसी के सामने भी बोलने के लिए तैयार हैं, क्यों कोई नहीं मंच बोलेंगे। लेकिन कहना है कोई मंच नहीं दे रहा है। मंच नहीं मिल रहा है, मंच मिल रहा है तो हमारे पास आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं, आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं किसी नालवादक को बुला के लाऊं, आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम ऑर्गन वाले को बुला के अपना काम करें। तो वैसे में हमारा मदद करिए। अब एक और खुशी की बात है हमारे यहाँ कि जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, भगवान की कृपा और हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि वो हमारे राज्य के मंत्री भी हैं। हाँ। बहुत खुशी की बात है। तो हम चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में अगर हम लोगों का कुछ उद्धार हो जाए तो बड़ा हम अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे, अच्छा महसूस करेंगे कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। ठीक है, इस विषय में हम मंत्री जी से बात करेंगे जरूर। आप लोगों का ये न्यूज वो देखेंगे और देखते भी हैं, और साथी कलाकार हैं, समय थोड़ा कम है। हाँ। उन लोगों से भी हम बात जी करने बिल्कुल का बिल्कुल प्रयास बिल्कुल, करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया आपसे बात थैंक करने यू के सो लिए। मच। क्या नाम है भैया? संतन लाल साहू हुआ, MS फिल्म प्रोडक्शन हाउस का डायरेक्टर है। अरे वाह वाह, तो आप कितना दिन से चला रहे हैं? स्टूडियो तो मेरा ऐसे 4 साल 5वां साल चल रहा है, और ऐसे कलाकारी क्षेत्र में तो 10-15 साल से है। हाँ। अच्छा, आप जो कलाकारों को रखे हुए हैं कुछ इनको देते हैं आप रकम वगैरह, कैसे खटवा रहे हैं? देखिए आज के डेट में फ्री में कौन काम करेगा, हाँ। इतना भी समस्या है आर्थिक स्थिति का, और काम की कमी नहीं है लोगों के पास, तो आजकल कोई फ्री में काम नहीं करता, सबको पेमेंट देना पड़ता अभी है। एक आपके कलाकार उससे बात हुई हमारी, हाँ। तो वो बताया कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है जी। और जो सरकारी योजना भी खेल सांस्कृतिक पर्यटन विभाग की तरफ से आता है, वो योजनाओं का लाभ आप लोग को आज मिला है? वो जब कभी हवा से आता है और हवा में उड़ के चला जाता है। अब पैसा तो खैर हमको जैसा पता चला है और आता ही होगा, गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं है कि सब क्षेत्र में आ रहा है, तो कला के क्षेत्र में भी पैसा आता होगा, लाखों करोड़ों रुपया हर वर्ष आता है, और ये है भी ऐसा, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं चल पाता है। और बहुत सारे मतलब हमको लगता है कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा। बहुत सारे कलाकार हैं जिनको मतलब कि आते हैं हमारे पास, कोई ऐसा नहीं होगा जो हमको नहीं जानते या हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन सबका वही स्थिति है। ठीक है, मतलब आप किसी यहाँ पर लोगों को कहने का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट का जो सुविधा आता है बजट कला और संस्कृति के क्षेत्र में, वो हम लोग तक नहीं पहुंच पाता है। वो ऑफिस से ऑफिस या तो फिर उसके जो भी है बिचौलिया लोग हैं वो लोग लेकर के खत्म कहानी हो जाता है। नमस्कार भैया। जी भैया नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम शैलेश कुमार शर्मा हुआ। सब देखिए हीरो यहाँ लग रहे हैं भैया, आप लोग यहाँ जो कर रहे हैं ये सब फिल्म एल्बम का शूटिंग जो चल रहा है, जी जी, क्या आपको प्रशासन तरफ से कुछ सुविधा मिलता है? जी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्रशासनिक तौर पे हम लोगों को कोई सुविधा दिया गया है। बस जो भी हम लोग करते आ रहे हैं, लगभग अभी 2-3-4 साल से हम लोग चतरा में प्रॉपर लगे हुए हैं। बहुत यहीं के हैं, चतरा के हैं? जी जी, मैं चतरा जिला का ही हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर मेरा घर कौरा पड़ता है प्रतापपुर प्रखंड में। अच्छा, जिला चतरा है। जी जिला चतरा है मेरा, और 4-5 साल से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। काम अपने मेहनत अपने लगन से हम लोग करते आ रहे हैं, अपने बजट लगा कर करते हैं। और हमारे जो अभी आप जिनसे मुखातिब हुए थे संतन लाल साहू जी, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग रहता है हम लोग के पीछे। अच्छा। और ऐसे हम कंपनी का प्रोड्यूसर हुए। अच्छा जी, वगैरह भी लिखते हैं? जी जी हाँ, गीत लिखते हैं, गीत लिखने का काम करते हैं। और ये सब कितना गीत लिख चुके हैं? अब ये तो अभी तक हम बता नहीं सकते कितना गीत लिखे भैया, लेकिन इतना तो जरूर है कि बहुत काफ़ी टाइम से हम गीत लिख रहे हैं। और ये सब दर्शकों का प्यार है, जो हम गीत लिख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं तो हम लिख रहे हैं। 1-2 ऐसा गीत हमको बता दीजिए। हाँ। जो समाज के हित का हो या समाज सुधारक हो, ऐसा गीत आप लोग लिखे हैं कोई? हाँ हाँ, क्योंकि आज की डेट में सर ये सवाल पूछना कि इसलिए मेरा मकसद रहा, क्योंकि आज की डेट में ऐसे ऐसे लेखक भी आ गए हैं जो कि हमारा समाज का कोई मतलब नहीं रहता है, वैसे वैसे गीतों को लिख देते हैं और गा करके समाज का जो है सो बिगाड़ने का काम करते एक तरह से। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। और ऐसे बहुत से ऑफर हमारे पास भी आते हैं कि भैया कुछ ऐसा दीजिए जो मार्केट में बजे, तो हम साफ शब्द में मना करते हैं कि मार्केट के डिमांड को ही केवल हमको नहीं देखना है, हमको ये भी देखना अपना भी अस्तित्व है, उसको बचाते हुए अपना अस्तित्व मेरा खतरा में ना जाए, इसको देखते हुए भी लिखना है। कोई भी गीत लिखिए तो उसका एक माने मतलब सही निकलना चाहिए, उस चीज़ को लिखते हैं। और अभी तक माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि जो भी लिखे साफ़ सुथरा गाना लिखे। हमको नहीं चाहिए फैन फॉलोवर, हमको ये चाहिए कि मेरे गाना को लोग बस सुन के प्यार दे दे, यही काफ़ी है मेरे लिए। जहाँ तक बात अभी आप बोले थे समाज के लिए, तो एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब धारा 370 हटाए थे, तो उस समय एक गाना हम खुद लिखे थे, गाए थे भी। जरा आप गुनगुना दीजिए, और
जरूर सुनाएंगे। हाँ, थोड़ा गुनगुना दीजिए, हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, अगर नहीं सुने होंगे तो जरा सुन लेंगे फिर जाकर के। वो गाना का बोल था कि मोदी जी के रहे वादा देखा एक बार जिता के, दिखा दे में 370 हटा के, कश्मीर में भी तिरंगा फहरा के, दिखा दे 370 हटा के, लाल चौक पे भी तिरंगा फहरा के। बहुत प्यार मिला था इस गाना को। और एक अभी जल्दी में एक गाना लिखे थे, यूक्रेन और रूस का जो जंग चल रहा था, तो एक हमारे भारतीय नारी अपने पति से यही कहती है कि आसो के होली सैया कसहू बिताई बहो, देशवा के खातिर हम तो सब कुछ भुलाई बहो। वाह वाह, अच्छा ये सब ख्याल जो आता है आपके मन में उठते रहता है। हाँ, जरूर है। ये क्या है ना, ये स्वाभाविक है और ये एक तरह से अगर कहा जाए तो गॉड गिफ्ट, भगवान का वरदान होता है। अगर माँ सरस्वती इस तरह हमको दिए हैं तो उसका सही इस्तेमाल क्यों ना हम करें। वल्गैरिटी क्यों लाए मार्केट में, हम अश्लील शब्द को क्यों परोसें। ऐसे ऐसे गाना हम लाए मार्केट में जो माँ बहन बेटी के साथ बैठ के हम सुन सके और देख सके। बस यही आज तक हम सोचे हैं, बाकी दर्शकों का प्यार है। हाँ, देखिए आज हम यहाँ पर लोग शारदा सिन्हा, मनोज तिवारी या भरत शर्मा व्यास की बात की जाती है कि उनके गानों को लोग समाज में और माँ बहन बेटियों के साथ बैठ करके भी सुन सकते हैं, उनके वीडियो को देख सकते हैं। और ये आज के दिन में ये भाई साहब मिले हैं शैलेश शर्मा जी, और ये आज के दिन में भी वैसे वैसे गाना दे रहे हैं कि माँ बहन बेटियों के साथ बैठ करके आप बढ़िया से देखिए और सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? हाँ नमस्कार भैया, मेरा नाम तुलेश्वर कुमार यादव हुआ। अच्छा, हम बालूमाथ से आए हुए हैं, लातेहार जिला से हैं। वाह वाह, देखिए दूसरे जिला से यहाँ चतरा जिला में आए हुए हैं गाना गाने के लिए ना? जी सर। अच्छा, आज तक कई गाना गाए हैं आप? मेरा तो 8-10 गाना हो गया होगा। वाह, तो कुछ रफ टफ चला है कि? हम रफ टफ गाते नहीं, सब यही जो समाज में चलने लायक गाना है, जो माँ बहन के सामने सुनने लायक गाना है, वही गाना को गाते हैं, दूसरा गाना नहीं गाते। अच्छा, मैंने संगीत में बड़ा अच्छा लगता होगा। और क्या करते हैं? बचपन ही से मेरा शौक है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा बस घर में यही कृषि वाला कार्य वगैरह है। चलिए बढ़िया बढ़िया। आपका क्या नाम है भैया? गौतम सोनी। अच्छा, आप भी गाना वाना गाते हैं जी, कि डांस करते हैं? लगभग दोनों, थोड़ा बहुत। अभी शुरुआत है। अच्छा, कई गाना गाए हैं अभी तक? वही लगभग 4-5 हो गया अभी तक के। वाह, 5-6। चलिए चलिए बढ़िया। हम शुभकामना देते हैं कि भगवान शंकर का आप लोग का आशीर्वाद रहे और हमारा शुभकामना रहे कि आप लोग आगे बढ़िए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, हम सिंगर हिमांशु रंजन बोल रहे हैं। अरे वाह, ही सिंगर हिमांशु रंजन से आज देखिए मिलाते हैं आपको। कई गाना गाए हैं आप? लगभग 7-8 गाना। कहाँ से आप आते हैं? हम ईटखोरी करने से खास करने हुआ चतरा जिला से ही। अच्छा, यानी यहाँ जिला मुख्यालय से बात किया जाए 35-40 किलोमीटर दूर से ना? जी हाँ। अच्छा अच्छा, आप किनके देख रेख में आप यहाँ संगीत का काम कर रहे हैं? MS एंटरटेनमेंट के तो। अच्छा, बढ़िया से मंच देते हैं? मंच तो अभी तक नहीं, मंच नहीं, और सिखा रहे हैं बढ़िया से? जी हाँ। चलिए ठीक ठीक, बढ़िया।